सारे हरियाणा वाले ने भाई तारी अपनी ज्ञानों की राम राम। आज की इस वीडियो में हम हरियाणा विधानसभा और हरियाणा का मंत्रिमंडल पढ़ाएंगे जो 2023 में है। तो हमने सोचोगे कि सरकार ने बनी ने तो घने दिन हो लिए, इब मंत्रिमंडल ने पढ़ने की क्या जरूरत है। इसने पढ़ने के पीछे जो कारण है वो मैं तुमने बता दूं। नंबर 1, बहुत सारे ऐसे हैं जो बेचारे तैयारी कर रहे हैं पर मैं अपने काम में इतने बिजी हैं उन्हें नू नहीं बेरा कि भाई कौन सा मंत्री कौन सा विभाग संभाल रहा है। कोई क्या का ज्ञान नहीं, मैं अपना तड़के रोटी खाऊँ काम करें ऐसा नहीं, फिर रोटी खा के सो जाए हैं। ठीक है, उनका अपने बालका के जन्मदिन तो याद नहीं रहते तो मंत्री क्यों कर याद रहेंगे, पर पेपर के टाइम पे दोहराने पड़े हैं। दूसरी बात, जनवरी 2023 में थोड़ा बहुत चेंज कराया था मंत्रिमंडल में, किसी तो कोई विभाग ले लिया था और दूसरे तो दे दिया था। तो पुराना मंत्रिमंडल जो हमने पढ़ रखा था वो पुराना हो गया, अपडेट रखना पड़ेगा। तो जनवरी 2023 में जो बदलाव हुए थे उनके साथ हम मंत्रिमंडल पढ़ेंगे। भाई के बदलाव हुए थे वो सारे देख लेंगे। ठीक है, जल्दी करेंगे, एक बार पढ़ लेंगे फिर एक बार रिवीजन कर लेंगे, इससे वीडियो में तारा सारा याद हो जाएगा। और यह भी बात देखेंगे भी किस मंत्री द्वारा कौन कौन से विभाग हैं। दुनिया भर की वीडियो, दुनिया भर की किताब में लिखा पड़ा है सब कुछ, लेकिन मैं गारंटी दे हूँ या वीडियो देख के पीछे तुम भूल के दिखा दियो, तारा अपने आप याद आ जाएगा सब कुछ। चलो शुरू करेंगे, कहीं बात ना करते हुए। तो देखो भाई, वर्तमान में जो विधानसभा है हमारी हरियाणा में 14वीं विधानसभा चल रही है। तुमने सारा ने बेरा है कि 90 सीट है हमारे हरियाणा में विधानसभा की फ़िलहाल। ठीक है, तो 14वीं विधानसभा का जो चुनाव होया था वो 21 अक्टूबर 2019 में होया था। उसके रिजल्ट आ गए थे 24 अक्टूबर 2019 ने, और 26 अक्टूबर ने हमारे मुख्यमंत्री ने, सीएम खट्टर साहब ने जो है शपथ ले ली थी मुख्यमंत्री पद की। ठीक है, लेकिन प्रश्न यूँ भी पूछा जा सका पेपर में कि पहली बार हरियाणा में विधानसभा के चुनाव कब हुए थे। तो गणा के दिमाग में तो यो कन्फ्यूजन रहा होगा कि 1966 में करवा लिए हो कदे, जब तक पक्का नहीं बेरा होता तो तुक्का नहीं लागता। लेकिन मैं तुमने बता दूं कि पहली बार हरियाणा के जो चुनाव हुए थे 1967 में हुए थे, और 1967 में जो चुनाव हुए थे ना वो 81 सीटा पे हुए थे। और उन 81 सीटा में तभी 8 जो थी महिलाएं लड़ी थी, 8 सीटों पर 4 महिलाएं एमएलए बनी थी। ठीक है, 1966 में विधानसभा की हमारे पास 54 सीटें थी, जिनमें से 10 अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित थी। और फिर एक साल बाद ही मार्च 1967 में नू पूछ ले कि भाई वो कौन सा साल था जब हमारे देश में हमारे हरियाणा में पहली बार विधानसभा की सीट जो हैं उनकी संख्या बढ़ा दी थी। तो अगले साल बढ़ा दी थी हमने, 54 पर 81 पे ले गए थे। और 81 जब सीट हुई थी तो 15 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी। और 1967 में पहली बार विधानसभा का चुनाव होया था। तो तुम न्यू समझ लो कि 1967 में जब विधानसभा का पहली बार चुनाव होया था 81 सीटा पे होया था, और 15 उस टाइम पे अनुसूचित जाति खातिर आरक्षित सीट थी। ठीक है, क्या फिर हम 81 पे रुक गए ना, 1977 में 90 सीट होगी। प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान समय में हमारे हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं, क्या आप लोग बता सकती हो कि ये 90 सीटें कौन से साल में हुई थी। तो 1977 में जो विधानसभा की सीट है हमारे हरियाणा में 90 हो गई थी, और वो 17 सीटें आरक्षित, अब उन 90 में से 17 सीटें जो हैं आरक्षित हैं अनुसूचित जातिया खातिर। यह बात समझ में आ गई। पहली बात, वर्तमान विधानसभा 14वीं विधानसभा है, 90 सीटों पर चुनाव होया था, 21 अक्टूबर 2019 में होया था, और परिणाम 24 अक्टूबर 2019 में आए थे। 26 अक्टूबर ने मुख्यमंत्री साहब ने शपथ ले ली थी। 81 सीटा पर 1968 में चुनाव होया था। 1967 में 81 सीटा पे 1967 में 81, 1977 में 90 सीट होगी थी। ठीक है, करवा देंगे एक बार रिवीजन, पढ़ लो एक बार। 2019 में 14वीं जो विधानसभा थी, ये भी पूछा जा सकता है कि कितनी मुख्य पार्टियां थी। अगर हाई लेवल के क्वेश्चन पूछने लग जाएं तो ये भी पूछा जा सकता है कि कितनी मुख्य पार्टियां थी जिन्होंने हरियाणा के विधानसभा इलेक्शन में भाग लिया था। तो 5 मेन पार्टी थी, बीजेपी थी, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, जेजेपी थी, आईएनएलडी थी, इंडियन नेशनल लोकदल, और एचएलपी थी, हरियाणा लोक हित पार्टी। आप लोग को पता हो तो बता दो कि भाई हरियाणा लोक हित पार्टी की स्थापना किसने करी थी, नहीं तो वीडियो के अंत में मैं बता दूंगी। ठीक है, सोचो तब तक। बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी, इनेलो और हरियाणा लोक हित पार्टी। ठीक है, तो एक बात और, 2019 में
2019 में 104 महिलाओं ने चुनाव लड़ा था। प्रश्न पूछ लेंगे कि भाई 2019 का जो जोधवी विधानसभा के जो चुनाव हुए थे हरियाणा में, उसमें कुल कितनी महिला उम्मीदवारों ने जो है इलेक्शन लड़ा था। तो 104 महिलाओं ने लड़ा था और कितनी जीती, 9 जीती, बस 9 महिलाएं जीती जो एमएलए बनी। ठीक है, सरकार बनी कैसे, भाजपा की 40 सीट, जजपा की 10 सीट और 7 निर्दलीय सीट, टोटल 57 सीट जो होगी थी। इन्होंने गठबंधन करके 57 सीटों के साथ अपनी सरकार बना ली। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के 10वें मुख्यमंत्री बने। गिनती में 10वें नहीं थे लेकिन आदमी 10वें थे। बहुत साल तक तो हरियाणा की राजनीति लाला के चक्कर में फंसी रही। लाल तो समझते होगे, भजनलाल बंसीलाल देवीलाल, भजनलाल बंसीलाल देवीलाल, है ना। फिर ओम प्रकाश चौटाला जी भी आए, तो इन सब के चक्कर तो निकल गए। मतलब अगर आदमियाँ ने हम गिना ना कितने आदमी आज तक सीएम बन लिए हमारे हरियाणा में, तो उस हिसाब से हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो 10वें सीएम हैं, 10वें आदमी हैं, 10वें व्यक्ति हैं, 10वीं पर्सनैलिटी हैं जो हमारे चीफ मिनिस्टर के पद पर बैठे हैं। ठीक है, तो इनके बारे में भी जान लो। इनका जन्म 5 मई 1954 को हुआ था। कहाँ हुआ था तुम बताना। ठीक है, पहली बार शपथ ली थी इन्होंने 26 अक्टूबर 2014 को। ये बता देती हूँ कि सापला में कोई गांव था, बताना अब आंसर। दूसरी बार इन्होंने शपथ ली 27 अक्टूबर 2019, पूरे 5 साल बाद। पहले 26 अक्टूबर 2014 में, दूसरी बार 27 अक्टूबर 2019 में। ठीक है, ये मैंने अपनी नॉलेज के लिए लिखे थे। हरियाणा के अब तक कितने मुख्यमंत्री बन लिए, तुमने पढ़ना हो तो पढ़ लियो एक बार वीडियो ने पॉज कर करके। ठीक है, ये मैंने सारी बात लिख रखी है। पहले सबसे पहले मुख्यमंत्री जो बने थे भगवत दयाल शर्मा बने थे कांग्रेस के। दूसरे जो बने थे राव वीरेंद्र सिंह बने थे विशाल हरियाणा पार्टी के। मतलब सारे अलग अलग लिख रखे हैं, एक बार तुमने दिखा दूँ, तुमने पढ़ना हो तो पढ़ लियो। इसमें भी बता रखा है मैंने कि राष्ट्रपति शासन हरियाणा में कितनी बार लग गया और कद कद लग गया। ठीक है, सारी चीज़ लिख रखी हैं इसमें। जिनसे न पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट हो, ज़्यादा रुचि हो, पढ़ लियो। ठीक है, सारे लिख रखे हैं यहाँ तक, जब तक हमारे मनोहर लाल खट्टर साहब आए यहाँ तक। तो मनोहर लाल खट्टर जो है करनाल से जीते थे। करनाल सीट से, करनाल विधानसभा सीट से इन्होंने जीत हासिल की थी। 26 अक्टूबर 2014 से 27 अक्टूबर 2019 तक बने, पहली पारी इनकी। दूसरी बार 27 अक्टूबर 2019 को इन्होंने शपथ ली और अब तक बने हुए हैं। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने वाले 10वें व्यक्ति हैं, मैंने बता दिया। हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, ये आपको पता होना चाहिए। पूछा जा सकता है कि पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था। 20 नवंबर 1967 को। बनते अगले साल आफत आ गई थी। 20 नवंबर 1967 को पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था, जो चला 21 मई 1968 तक। 20 नवंबर 1967 से 21 मई 1968 तक। 20 में एक जोड़ दो, 21 महीने याद रखने पड़ेंगे। 20 नवंबर से 21 मई, 67 में एक जोड़ दो, 68। 1967 से 1968 तक पहली बार राष्ट्रपति शासन हरियाणा में लागू रहा। 183 दिन तक लग गया। दूसरी बार कद लग गया, 20 से 30 पर आगे। 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 तक। 21, 21, 23 ये हैं, मतलब एंड जब हुआ था, ये मिलते जुलते से नाम है। 20, 30, 6 इस तरह से याद रखते हो, कैसे भी रख लियो, याद रखने का मतलब है। 30 अप्रैल 1977 था, 21 जून 1977 तक लग गया, 52 दिन लग गया। फिर तीसरी बार 6 अप्रैल 1991 तक, 23 जुलाई 1991 तक, 108 दिन तक यो लग गया। ठीक है, ये याद रखने बहुत जरूरी है। कोई सा वो पूछ लेंगे, अगर डीप तक प्रश्न पूछ लेंगे और हमेशा पूछने लगे तो HSSC का लेवल बहुत बढ़ गया, तुमने सारा न बेरा है। हरियाणा में वर्तमान में मंत्री और उनके विभाग देख लो। अब ये याद करने में बहुत मजा होगा, लेकिन उससे पहले ये जानना भी बहुत जरूरी है कि क्या हम अपनी मर्जी का मंत्री बना लें। क्या मुख्यमंत्री में इतनी पावर हो है कि भाई वो जिसने चाहे मंत्री बना ले हैं। पहले ऐसा ही होया करता। पहले क्या होया करता भाई, अगर हमारे यहाँ विधायक कम हैं और तो किसी दूसरी पार्टी के विधायक को अपने में मिला के, अगर हमारी सरकार की सीटों की जो बहुमत वाली गिनती थी वह पूरी ना होती, तो हम दूसरी पार्टी के विधायक ना बका बकू के अपनी पार्टी में लाकर उसने मंत्री बना दिया करते। तो अपनी मर्जी चलती थी सरकार की, मतलब पार्टियों की अपनी मर्जी चलती। तो वही फिर इसका सॉल्यूशन निकला। हमारे संविधान में जो है 91वां संविधान संशोधन किया गया। 51वां संविधान संशोधन आया और उसके तहत अनुच्छेद 164 में
अनुच्छेद 164 में 1A भाग जोड़ा गया। अनुच्छेद 164 1A भाग जोड़ा गया, जो नूक वह है कि भाई किसी भी राज्य में, चाहे कोई सा राज्य हो, जितनी विधानसभा की सीट है उसके सिर्फ 15% ही विधानसभा में मंत्री बन सकते हैं। बात समझ में आई? पहले अपनी मर्जी से बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो जाया करती, बहुत ज़्यादा संख्या हो जाया करती मंत्रियों की। अब तुम लोग बताओ कि मंत्री अगर ज़्यादा है किसी राज्य में तो उसका क्या नुकसान है? नुकसान यो है कि उनकी सुरक्षा में, उनके वेतन भत्ते में और उनकी मतलब सारी फैसिलिटी उन तक देने में कितना ज़्यादा खर्चा हुआ है, और वो खर्चा कितना लिखड़ा आम जनता में तो लिखड़ा है ना। तो इन खर्चा ने कम करने खातर कि भाई इतना ज़्यादा खर्चा मंत्रियों पर ना हो, क्योंकि जितने ज़्यादा मंत्री उतना ही ज़्यादा खर्चा। तो इन खर्चों को कम करने के लिए ये संविधान संशोधन किया गया था। 91वां संविधान संशोधन। कौन सा आर्टिकल जोड़ा था? 164वां 1A भाग जोड़ा था। उसमें नू कही थी भाई कोई सा भी राज्य हो वहाँ पर 15% जितनी विधानसभा की सीट हैं, जैसे हमारे हरियाणा में 90 विधानसभा की सीट हैं, तो 90 का सिर्फ 15% जितना आएगा उतने ही मंत्री बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, मुख्यमंत्री के समेत। मतलब 7 मुख्यमंत्री जमा मंत्रियों की संख्या, टोटल मंत्री मुख्यमंत्री के साथ साथ दूसरे भी मंत्री केवल इतने हो सकते हैं जितनी विधानसभा में टोटल हमारी सीट है उसका 15%। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, दिल्ली में सिर्फ 10% ही बनते हैं। ठीक है, उसको छोड़ दो, तुम राज्य की बात कर लो। तो हमारे हरियाणा में जो है 90 सीटें हैं विधानसभा की, उसके हिसाब से उसका 15% कितना निकला? अब काटन मत लाग जियो, 13.5 निकलेगा। तो 13.5 मंत्री तो हम बना नहीं सकते कि भाई 13 पूरे बना दे रहे, एक नादा बना दे। लेकिन हम 14 मंत्री हम बना सकते हैं, मुख्यमंत्री के साथ साथ एक मुख्यमंत्री और 13 मंत्री हम बना सके हैं। ठीक है, हमारे हरियाणा के मंत्रिमंडल में जो फेर बदल होया वो 10 जनवरी 2023 में होया, मैंने बता दिया। उसकी अपडेट हमने अपनी वीडियो में जोड़ ली है। ठीक है, तो चलो मंत्री और उनके विभाग देख लें, अब किसके पास कितने विभाग हैं। सबसे पहले सीएम साहब से शुरुआत करेंगे। भाई वही हैं हमारे मुखिया। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर जो हैं बीजेपी से हैं, करनाल से सांसद हैं, मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के। विभाग कौन कौन से उनके पास? वित्त, संस्थागत वित्त, ऋण, नगर एवं ग्राम, सिंचाई, जल योजना, न्याय का प्रशासन। भाई कोई माइका लाली न रट कर सही के सही याद कर दिखा दियो, कोई भी याद नहीं रख सकता, भूल जाएंगे। लेकिन इन याद करेंगे हम ट्रिक है। ठीक है, मान लो कि हमारे घर में जो है घर ते चलेंगे, हमारा हरियाणा भी तो हमारे लिए घर ही है। तो मान लियो हमारे घर में कोई हमारा ताऊ, हूँ भी हम खट्टर ने ताऊ है कहाँ है, हमारे घर में हमारे ताऊ की चाल है, वो हमारे घर का मुखिया है। ठीक है, तो सारा जो धन है, सारे जो वित्त के काम है वो कौन संभालेगा? मुखिया संभालेंगे, है ना, ताऊ जी संभालेंगे। और किसी का अगर कर्जा देना है क्या किसी पे कर्जा लेना है वो भी कौन संभालेगा? मुखिया जी संभालेंगे। ये बात हमारी समझ में आ गई। वित्त, संस्थागत वित्त, ऋण। ठीक है, तो और वैसे भी मैं तुमने बता दूं, मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं वो हरियाणा के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो साथ में वित्त मंत्री भी हैं। ठीक है, इससे पहले ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं था। उसके बाद नगर और ग्राम आयोजन। भाई घर में कोई आयोजन करना है, चाहे वो शहर में करना हो चाहे गांव में करना हो, किससे पूछेंगे? मुखिया तक पूछेंगे, ताऊ जी तक पूछेंगे। 2 चीज़ होगी, धन और ऋण। भाई धन लेना देना, कर्जा लेना देना, और उसके बाद कोई भी आयोजन, कोई भी फंक्शन करना है हमने, वो सारा किस तक पूछेंगे? ताऊ जी तक पूछेंगे, क्योंकि वो हमारे मुखिया हैं, घर के बड़े हैं। सिंचाई और जल संसाधन। कौन से खेत में पानी दे के आना है ना, सिंचाई करनी है, ये भी मुखिया जी बताएंगे। भाई उस खेत में पानी दे आइयो परले माज। उसके बाद कोई प्लानिंग करनी है, किसी चीज़ की योजना बनानी है, वो भी मुखिया बताओगे घर के। न्याय का प्रशासन, इसका मतलब घर में आपस में बाज का जूता आपस में बाजता ही रहा। भाई जॉइंट फैमिली है हमारी, ताऊ काका सारे हैं, तो आपस में मन मुटाव तो चलते रहे हैं। फिर एक आदमी ऐसा होया कर जो दोनों कहना था मतलब संतुष्ट कर दे बालका ने, तो न्याय कर दे और किसी ने बुरा भी ना लग गए। तो न्याय कौन करेगा? मुखिया जी करेंगे, ताऊ जी करेंगे। वास्तुकला, डिज़ाइन कौन बनाओगा? मान ले और घर बनाना है कि तो प्लॉट लेकर, तो उसका जो है डिज़ाइन, भाई आड़ा लैट्रिन, आड़ा बाथरूम, आड़ा इतने कमरे, इतनी रसोई, बड्डे छाने बताया करें।
तो मुखिया जी बताएंगे वास्तुकला में होगा क्या, डिज़ाइन होया करे, किसी भी चीज़ का डिज़ाइन बनाना है इमारत का। सामान्य प्रशासन, प्रशासन भी वही करेंगे। राजभवन, राजभवन में कौन बैठेगा, जिसका राज चल लगा, तो राजभवन में भी वही बैठेंगे। आपराधिक जांच, भाई कोई से ना कोई अपराध कर दिया घर में, ठीक है, कोई से तो कोई गलती होगी, तो उसकी जांच कौन करवाऊंगा, मुखिया जी करवाओगे। बेरा पटा के फिर सजा भी वे देंगे। कार्मिक प्रशिक्षण, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक काम सही कर रहे हैं घर के कि नहीं कर रहे हैं, कौन से तो कौन सी चीज़ सिखानी है। मान ले कोई सानू कहने लग जा, मन तो गेहूँ बोने ना आते, तो वो आगे आगे चलेंगे और न कहेंगे चल मैं सिखाऊंगा, आते किसे नहीं। तो काम सही हो रहा है कि नहीं और प्रशिक्षण देना है किसी चीज़ का, वे भी मुखिया जी करेंगे। जो मुखिया हैं हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता, भाई समाज में जो घर में न्याय कर सके गए हैं तो समाज में भी न्याय कर देंगे, ठीक है। और जो बेचारा पिछड़ता सा दिखा गया, तुमने देखा होगा घर के मुखिया की मेयर उसमें होया अगर जो पाछे न रहता दिखा है, तो पिछड़े वर्ग का कल्याण भी करेंगे। उसके बाद युवा अधिकारिता और उद्यमिता विभाग, अब युवाओं को कौन कौन से अधिकार देने, बालक बड्डे होने लगे उन तो मोबाइल फोन देना है कि ना, कितना खर्चा देना है, गाँव के स्कूल में पढ़ाने हैं, बाहर पढ़ाने हैं, कितने बाहर भेजने हैं, ये सारी चीज़ युवाओं को कौन कौन से अधिकार देने हैं ये भी मुखिया ही बताएंगे। हर चीज़ की सूचना रखेंगे, लोगों से संपर्क रखेंगे, भाषा सही होनी चाहिए और संस्कृति की चिंता भी बड़े शाना नहीं गणी होया करे, हर चीज़ की सूचना भी वे रखा करें, ठीक है। उसके बाद खेल विभाग, कौन सा बालक खेल में जागा और कौन सा कबड्डी नहीं खेल लगा, ये भी चिंता मुखिया जी करेंगे। समझ में आ गई बात, बहुत आसान है, एक दो बार सुन लोगे ना तो याद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अनिल विज जी आगे, अनिल विज बीजेपी के हैं, अम्बाला कैंट से। इनके पास 4 विभाग हैं, कौन कौन से, गृह विभाग। ये भाई इतनी सारी चीज़ जो है हमारे मुखिया जी देखे हैं, लेकिन उन नगर में कोई ऐसा चाहिए अगर भाई कोई ऐसा बीमार समार हो जाता है वे संभाल लें, तो एक आदमी अनिल राम का एक आदमी ऐसा बना दिया उन नगर में मुखिया कि भाई घर न देखिए, और कोई से का स्वास्थ्य भी खराब हो जाए, कोई सा बीमार समार हो जाए तो उन्हें दवाई दे दिए, उसकी चिकित्सा कर दिए। और आयुष भी चिकित्सा इससे रिलेटेड, आयुष की फुल फॉर्म बताओ, आयुष की फुल फॉर्म बताइए बेरा हो तो, ठीक है। तो घर में अनिल घर में देखेगा, स्वास्थ्य देखेगा, कोई सा बीमार होता देखेगा, उसने चिकित्सा दवा को उन्हें डॉक्टर के ले जाएगा, और आयुष ताकि सबकी आयु लंबी हो जाए, ठीक है। तो ये सारे चिकित्सा से रिलेटेड हैं। डॉक्टर साहब हमारे अनिल विज जी हैं, अम्बाला कैंट से, समझ गए, ये भी याद आराम से हो जाएगा। घर, स्वास्थ्य, चिकित्सा, घर देखना है, घर में सबका स्वास्थ्य सही होना चाहिए, सबकी चिकित्सा यानी कि ट्रीटमेंट हो जाए अगर बीमार समार हो गए तो, ताकि उनकी आयु लंबी रहे, ठीक है। उसके बाद भाई साहब आगे दुष्यंत चौटाला, जेजेपी पार्टी बनाई थी न, बताइयो कद बनाई थी और इसका चुनाव चिन्ह क्या है, एक बार तो इन चुनाव चिन्ह अलग दे दिया था, वो भी बताइयो। ये जींद, उचाना जींद से हैं, उप मुख्यमंत्री हमारे हरियाणा के, ठीक है। अब इनके पास कौन से विभाग हैं ये देखो, राजस्व और आपदा प्रबंधन। राजस्व समझते हो, टैक्स वगैरह का जो विभाग हुआ है ना, पैसे दिले का काम, वो आपदा, वो विभाग हमारे दुष्यंत चौटाला जी के पास है। भाई लेन देन इसे मानस तक दिया जाया करे जो उसने संभाल कर रख सके, ऊँ भी तगड़ा और ऊँ भी तगड़ा, ठीक है। तो टैक्स वैक्स का काम भाई साहब संभाल रहे हैं। अब कोई आपदा आ गई मान ले, उस टाइम पे पैसे की भी जरूरत पड़े, हर शक्ति की भी, तो जो टैक्स वैक्स संभाल रहा है, जो पैसे दे लेगा, काम संभाल रहा है, वो मुसीबत के टाइम पे मैनेजमेंट भी कर लेगा, संभाल लेगा। उत्पाद शुल्क भी देख लो, पैसे का काम है। कराधान भी पैसे से रिलेटेड है। तो पैसे का जितना भी मामला है ना, वैसे तो कहने को वित्त मंत्री तो मतलब कट्ठा तो ये करेंगे, कट्ठा ये करेंगे वित्त मंत्री हमारे मुख्यमंत्री साहब, बताऊँ तो दे देंगे भाई साहब। उसके बाद उद्योग देख लो, क्या पैसे के बिना उद्योग लग जाएंगे ना। उद्योग और वाणिज्य भी इन्हीं के पास है। लोक निर्माण है, डिज़ाइन बना दिया था उन्हें, लेकिन निर्माण कौन करेगा, भाई साहब करेंगे, बड़े भाई देखेंगे। उसके बाद खाद्यापूर्ति, खान का सामान लेना है, वो भी भाई साहब देखेंगे। नागरिक उड्डयन, अर्जुन सा गणा बोला एक धड़ाक में उड़ा देंगे, तो नागरिक उड्डयन जो मंत्रालय है वो भी दुष्यंत भाई देखेंगे। उसके बाद पुनर्वास, फिर तक कोई बसाना है तो उसमें भी पैसा लगेगा, पैसे का काम है, यो भी दुष्यंत भाई देखेंगे। मुश्किल है वैसे, रट कर दिखाओ, राजस्व और आपदा, उत्पाद शुल्क, उद्योग वाणिज्य, कदयो भूल जाओगे, कदयो भूल जाओगे। लेकिन अगर ऐसे रिलेट करके अगर तुमने कर लिया ना,
तो कदे नहीं भूलोगे, ठीक है। राजस्व, जब तक यह सरकार है जब तक तो भूलो नहीं गया, अगली में फिर देख लेंगे। राजस्व और आपदा, पैसे का काम उत्पाद शुल्क, पैसे का काम उद्योग भी बिना पैसे नहीं होता, लोक निर्माण कोई निर्माण करना वो भी नहीं होता, खाद्य खाने का सामान भी नहीं आता, नागरिक उड्डयन हवाई जहाज में भी ना बैठा जाता बिना पीसे, और फिर पुनर्वास अगर फिर तक कोई बसाना है तो फिर वो भी नहीं होता। हो गए याद, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो, आगे श्री कंवरपाल गुर्जर जी हैं, ये भी बीजेपी से हैं, जगाधरी यमुनानगर से सांसद हैं। इनके पास 5 विभाग हैं, कौन कौन से हैं देखो। विद्यालय शिक्षा विभाग, संसदीय कार्य, पर्यावरण, वन, सत्कार विभाग, विरासत और पर्यटन। रट लो, रटे ना जाते तो सुनो। देखो, बच्चे होते हैं, बच्चों को प्यार से क्या कहते हैं, आइए मेरे राजकुमार, आइए कुंवर साहब, ऐसे बोलते हैं ना। तो राजकुमार ये समझ लो कुंवर सिंह है ये हमारे, मतलब जब हम गणे लाडले होया करें ना खास, तो उन्हें कह दिया करें आइए कुंवर साहब, नू समझ लो हम अपने बालक ने कहा है। ये बालक होया थोड़ा बड्डा, 5 साल का होया, कित भेजा, मान लें हमने स्कूल में भेजना है तो विद्यालय शिक्षा विभाग, विद्यालय में गया। फिर विद्यालय के आसपास का जो पर्यावरण है वो भी साफ सुथरा होना चाहिए, है ना। और क्या कहते हैं, अब तुम मुझे मैंने ये बताओ, बालका ना घुमान मान ले कितने ले जाना है तो वो पर्यटन, बालक ज़्यादा घूम फिर कर राजी हैं बड्डे, मेरे ख्याल में बालक ज़्यादा पर्यटन कर राजी हैं, ठीक है। और के देख कर राज्य हो आगरा में, मतलब उन तनु पूछोगे तुम भाई मंदिर देखने चालोगे, चिड़ियाघर देखने चालोगे, मतलब वन्य जीव देखने चालोगे, हाथी घोड़े देखने चालोगे, एक मंदिर देखने चालोगे, बालक साइड देनु कहेंगे हाथी घोड़े हमने तो जू दिखा लो, चिड़ियाघर में घुमा लो। तो बच्चों को स्कूल में भेजा, स्कूल का पर्यावरण साफ सुथरा होना चाहिए, और उसके बाद उनको पर्यटन घुमाना फिराना भी चाहिए, और घूमन फिरन में वे के देख के राजी हैं, वन्य जीव देख कर राजी हैं, ठीक है। और घूम फिर का आए, मतलब बाजते बाजते बालका के चढ़ गए सांस, तो संसदीय कार्य भी कुंवर जी देखेंगे, ठीक है। ये सारे काम कर लिए बालक ने, बालक हो गए बड्डे। और आखिर में जो विरासत है हमारी, जो कुछ भी है वो किससे देकर जाएंगे हम, वो भी बच्चों को देकर जाएंगे, कुंवर जी को देकर जाएंगे। मुश्किल है। एक चीज़ रहेगी सत्कार विभाग। सत्कार कैसे, मान ले घर में कोई मेहमान आ गया, बाजगनों कहेंगे जा रहे कड़े पानी का गिलास लाइए बेटा, हैं नून तक कड़ेगी माँ बुलाओगे, बेटा चाय बन गई दे का ये एक वह। तो सत्कार करना हम किसने सिखावे हैं, सत्कार करना हम अपने बालका ने सिखावे हैं। तो कुंवर जी को हम सत्कार करना भी सिखा रहे हैं बच्चे को, ठीक है। तो कुंवर विद्यालय शिक्षा विभाग, विद्यालय की शिक्षा देनी है, उसके बाद विद्यालय के आसपास का पर्यावरण भी सही होना चाहिए, वहाँ गंदगी ना होना तो बालक बीमार हो जाएगा। उसके बाद वन और वन्य जीव देख कर भी बालक राज्य रहे, पर्यटन खातर जाए, पर्यटन करके आए तो सांस चढ़ गए, मतलब थक गए बालक, संसदीय कार्य। और जब बच्चों को हम सत्कार करना भी सिखावें, आए गए का इज्जत करनी सिखावें, और जब बालक बड़े हो जाएं तो हम उन अपनी विरासत भी दे दें हैं। किसको, कुंवर जी को, कंवरपाल गुर्जर, ठीक है। उसके बाद मूलचंद शर्मा जी आगे। मूलचंद शर्मा जी जो है बीजेपी के सांसद है, कहाँ से, बल्लभगढ़ से, लेकिन अब ये बल्लभगढ़ नहीं है भाई, बलरामगढ़ हो गया है। बलरामगढ़ फरीदाबाद में है, तो ऑप्शन में बलरामगढ़ भी आ सका है। और आड़े तो नू भी पूछ सकें कि बलरामगढ़ किसका नाम हो गया, बल्लभगढ़ का होगा, नू भी पूछ सकें कि कद होया, ठीक है। सारी चीज़ तुमने बेरा होनी चाहिए। मूलचंद शर्मा जी के पास 4 विभाग हैं, कौन कौन से देखो। मूल मतलब जड़, जड़ में तो क्या करेंगे, खनन खोद देंगे, लेकिन कैसे ही खोद देंगे, कहीं भी ले जा करके हैं। खनन का मतलब वो है कि तो कोयला खोदना है, कि तो कुछ खनन वो होता है, ठीक है, जैसे रेत है, कोयला है, जो भी हमारे मिनरल्स होते हैं ना, खनिज, उनका जो खनन होता है, मतलब जब जमीन से उनको निकालते हैं, तो ऐसे ही नहीं निकाल देंगे। पहले हमें विज्ञान बेरा होनी चाहिए। विज्ञान कौन सी, जमीन की, भूविज्ञान। खनन करने से पहले भूविज्ञान पता होने चाहिए, भूविज्ञान पढ़नी चाहिए। और भूविज्ञान अगर पढ़ भी ली फिर भी हमने चुनाव करना पड़ेगा। चुनाव मतलब जगह को चुनना पड़ेगा, भाई इस जगह से खनन करना है, तो चुनाव हो गया। भूविज्ञान पढ़ी तब खनन कर पाएंगे, खनन के लिए चुनाव करना पड़ेगा। अच्छा, खोद लिया, फिर मतलब रेती निकाल ली, चाहे कोयला निकाल लिया, फिर उसने उड़े थोड़ी पड़ा रहने देंगे, फिर उसने डोक लाएंगे। डोक लाने थी क्या चाहिए, सवारी चाहिए, यानी कि परिवहन चाहिए, है ना। और ये सारे काम क्या कोई भी खोद देगा। भूविज्ञान अगर हमने पढ़नी है तो हमने शिक्षा भी उच्च लेनी पड़ेगी, ऊंची शिक्षा लेंगे, भूविज्ञान की शिक्षा लेंगे, फिर चुनाव करेंगे, जगह का चुनाव करेंगे, भाई यहाँ से खोदना है, फिर खनन करेंगे, और फिर खोदी हुई चीज़ को, खनन की हुई वस्तु को क्या करेंगे, हम परिवहन के साधनों की मदद से लेकर आएंगे। आ गया, मुश्किल है नहीं है, मुश्किल करोगे तो मुश्किल सही ना, पर मेहनत हुआ है भाई। चलो, उसके बाद श्री रणजीत सिंह चौटाला जी हैं, ये रानिया से हैं। एक बात बताइयो, रणजीत सिंह का नाम सुनते के दिमाग में आवे है, महाराजा रणजीत सिंह, है ना।
तो ये कहाँ से विधायक हैं? रानिया से। अब रणजीत सिंह राजा है तो रानियाँ भी होंगी ही, है ना। तो रणजीत सिंह रानिया, दो ही विभाग है, राजा घना काम थोड़ी करवाया करें। तो ऊर्जा और जेल, ऊर्जा एनर्जी होनी चाहिए राजा में पूरी एनर्जी होनी चाहिए, नहीं तो राजकाज संभल नहीं पाएगा। और दूसरा जेल, अब कोई गलत काम कर दे है तो उसने जेल में डालने का आदेश भी कौन दे है? राजा दे है, महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है। तो रानिया से सांसद हैं, ऊर्जा पूरी होनी चाहिए और जेल में डालने का, कारागार में डालने का आदेश देते। तो जेल विभाग या कारागार विभाग भी आ सकता है यहाँ पे, ठीक है, रणजीत सिंह जी। उसके बाद जयप्रकाश दलाल जी हैं, बीजेपी से हैं, लोहारू से हैं, ये भी पता होना चाहिए। इनके पास भी 4 विभाग हैं। देखो, जेपी दलाल जब पीले दाल, जेपी दलाल जब पीले दाल, दाल कौन दे होगा? किसान दे होगा, जो कृषि करेगा वो किसान। अब किसान है तो पशु भी पालेगा, डेयरी भी खोल लेगा, मछली भी पाल लेगा। लेकिन आजकल के किसान जो है पढ़े लिखे बाल खेती करने लग गए। तुमने पढ़ा नहीं होगा भाई, इतने लाख का पैकेज छोड़कर फूला की खेती शुरू कर दी, इतने पैसे कमावे हैं, है ना। कोई मशरूम की खेती शुरू करा। तो आजकल के जो किसान हैं पढ़े लिखे हैं, कानून भी उनको अच्छे से पता है। जा पीले दाल, मतलब दाल कहाँ से आएगी? कृषि जो करेंगे किसान, कृषि और किसान। उसके बाद किसान पशु भी पाल लेंगे, डेयरी खोल लेंगे, मछली भी पाल लेंगे। और आजकल के किसान जो है कानून भी जानते हैं, ये सारा याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर बनवारी लाल बीजेपी से हैं, बावड़े ऊँ लागे हम डॉक्टर साहब हैं बनवारी लाल, ठीक है। बनवारी कृष्ण जी का भी एक नाम है। तो जब भी हमें किसी चीज़ में मतलब सफलता चाहिए होती है तो हम भगवान को याद करते हैं। क्यों करते हैं? ऐसे कहते हैं कि हे भगवान जी मेरा साथ दीजिए, हे बनवारी सहयोग देना, साथ देना। तो सहयोग विभाग है उनके पास। और जन स्वास्थ्य है, मानस ढांगरा में सुख राखिए, मतलब लोगों का स्वास्थ्य है, जन स्वास्थ्य को ठीक रखना। भगवान कर तो हम आप पे लेंगे, बस थोड़ा सा सहयोग दे देना। तो बनवारी लाल सहयोग और जन स्वास्थ्य है। उसके बाद है डॉक्टर कमल गुप्ता। डॉक्टर कमल गुप्ता बीजेपी से हैं, हिसार के हैं। देखो, इनके पास 2 विभाग हैं, शहरी स्थानीय निकाय और सभी के लिए आवास विभाग जो है। देखो, कमल जो है बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह है वो कमल है। तो हर घर में कमल खिला, हर आवास में कमल खिला, तभी तो बीजेपी जीती। तो आवास में क्या खिला? कमल खिला। और कहाँ? गांव में भी और शहरी स्थानीय निकायों में भी, ठीक है। उसके बाद देवेंद्र सिंह बबली बीजेपी के हैं, टोहाना से हैं। टो लाओ देवेंद्र सिंह बबली ना, देवेंद्र ना टोन जावे तो बबली ना पावे, बबली ना टोन जावे तो देवेंद्र ना पावे, ठीक है। हमने के बेरा यो एक क्या है, देवेंद्र सिंह बबली टोहाना टोन गए थे लेकिन नहीं पाया, और तुम टो लिया तो विकास हो जाएगा, और नहीं तो फिर पंचायत होगी। विकास क्यों नहीं हो यार? देवेंद्र क्यों नहीं पाया? देवेंद्र सिंह बबली बीजेपी टोहाना से, विकास और पंचायत। श्री ओम प्रकाश यादव बीजेपी के हैं, नारनौल से, ठीक है। इनके पास विभाग जो हैं सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण विभाग है भाई, ठीक है। तो क्योंकि याद रखेंगे स्वतंत्र प्रभार है, मतलब एकले जो है ये संभाल रहे हैं इसने, सैनिक और अर्धसैनिक। आजकल हमारे सैनिकों की तरफ तो फिर भी सरकार ध्यान देने लगी, लेकिन उससे पहले बीजेपी सरकार से पहले सैनिक और अर्धसैनिक जो थे ना, इतना ज़्यादा बुरा ना मानियो, इतना ज़्यादा मतलब जो है ध्यान ना देवे थे, और वे ओम भगवान के भरोसे थे। श्री ओम प्रकाश, यानी कि ओम मतलब भगवान का नाम है, तो ओम के सहारे थे सैनिक और अर्धसैनिक। ट्रिक बताऊँ याद करने की यार, बुरा ना मानियो, कोई कदे कांग्रेस पार्टी वाले नु कहने लाग जाए, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने किसी पार्टी को कोई लेना देना नहीं, मैं तो सिर्फ तुमने याद करने का तरीका बताऊँ। एक सैनिक और अर्धसैनिक जो है ओम के सहारे थे, और सामाजिक न्याय सशक्तिकरण यो हमने पढ़ लिया, सामाजिक न्याय ताऊ जी धोरा था ना। लेकिन इसमें मैं अपने साथ एक और इंसान ने जोड़ रहे हैं, ओम प्रकाश ने। जब तक भगवान का सहारा नहीं होगा तो खट्टर साहब भी कुछ नहीं कर सकते, ताऊ जी भी, तो उनने सहारा ले लिया ओम प्रकाश यादव का। सीएम खट्टर के साथ जुड़े हुए सामाजिक न्याय सशक्तिकरण, अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग, ठीक है। एकले खट्टर जी कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने ओम प्रकाश यादव को, भगवान को अपने साथ जोड़ लिया, जब जाकर कुछ कर पाऊंगी, ठीक है। श्रीमती कमलेश जांडा बीजेपी की सांसद हैं, कलायत कैथल से। अब कमलेश जी देखो एकमात्र महिला हैं, मंत्री हैं जो। अब महिला हैं तो महिला और बालकों को देख लेंगी। महिला एवं बाल विकास स्वतंत्र प्रभार अभिलेखागार, लिखण पढ़ने का मतलब जो काम है, पुरानी चीज़ों का अभिलेखों को संभाल के रखना, वो भी संभालन में तो वो भी महिलाएं तेज होती हैं, मतलब केयरफुल होती हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग होती हैं। तो कमलेश जांडा जी के पास 2 हैं, महिला एवं बाल विकास विभाग, अभिलेखागार विभाग। उसके बाद कौन रह गए? अनूप धानक जी रह गए।
ये राज्य मंत्री जेजीपी के उकलाना से हैं। वैसे तो भाई साहब के पास एक ही विभाग है, श्रम और रोजगार। अनूप तनु कह दिया भाई तू मेहनत कर, तना रोजगार हम दिवाओगे। भाई जो मेहनत करेगा उसको रोजगार जरूर मिलेगा भाई अनूप, ठीक है। अच्छा, फिर दुष्यंत चौटाला ने 3 चीज़ा मैं अपने दौरे जोड़ लिए, क्योंकि भाई साहब बड़े भाई हैं अपने, इनके पास विभाग ज़्यादा हो रहे थे, पीछे का दिले का काम मिसाए हुआ। एक आदमी चाहिए था जो मतलब उनके साथ वो पोटली संभाल ले। तो राजस्व और आपदा में दुष्यंत जी के साथ, उद्योग वाणिज्य में दुष्यंत जी के साथ, खाद्य और नागरिक आपूर्ति में दुष्यंत जी के साथ, पीसा के काम में अनूप जोड़ लिया अपनी गिल्ला। और भाई जो मेहनत करेगा अनूप उसको रोजगार तो मिलेगा ही। फिर एक रह गया हमारे भाई साहब संदीप सिंह, जो राज्य मंत्री बीजेपी के हिसार से हैं, ठीक है। इसकी गिला भी भूंडी है बनी बेचारे गिला। ये भी दौरे एक विभाग है बस छपाई और लेखन सामग्री के। तू ये सारी बात जो हम कर लाग रहे न छापे जा, ठीक है। इनकी छपाई का काम तेरा है, लिखे जा छापे जा। पहले भाई साहब दौरा एक और था, खेल विभाग था। अब खेल विभाग किसके पास है? मुख्यमंत्री जी के पास है। भाई कौन सा बालक कबड्डी खिलाना है, कौन सा हॉकी खिलाना है, ये कौन डिसाइड करेगा? ताऊ करेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये सारी बात तारे याद हो जाएंगी, 1-2 बार वीडियो देख लियो पक्का याद हो जाएंगी। असल में तो हो ही गई होंगी, भूलो को ना तो, ठीक है। इसी के साथ जय हरियाणा, राम राम।